आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी क्विक एंड इजी मैंगो डिज़र्ट रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ इंग्रेडिएंट के साथ आप इतनी मज़े की अरबिक डिज़र्ट बना सकते हैं ना कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतनी इजी भी है और उतना सिंपल रेसिपी है। और आप इस ईद पर इस अरबिक डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इतना टेस्टी है ना कि मेहमान खाते ही खुश हो जाएंगे कि इतनी मज़े की रेसिपी है। इसको बनाना जितना ही इजी है ना उतना ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 आम लेना है, मैंगो लेना है, उसको हमें अच्छे से वॉश कर देना है। अच्छे से वॉश कर लेना है, इसकी गंदगी निकल जाए। फिर हमें इसको पील करना है, मतलब कि छीलना है। हमने यहाँ पे 2 आम लिया है। आप अपनी क्वांटिटी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा आम ले लें, अगर आपको कम बनाना है तो 1 आम की प्योरी में भी आराम से हो जाता है। इसको हमें छील लेना है, अच्छे से छिलके को निकाल लेना है। फिर हमें इसको ना मिक्सी में पीस लेना है, मतलब कि हल्का सा पानी या दूध डाल दें, आधे कप या उससे कम दूध डाल दें और उसको हमें ग्राइंड कर लेना है। एक सॉफ्ट सा प्योरी होता है ना, वैसे बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें हमें पानी नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है, या बहुत पतला नहीं करना है। इतना करना है कि हाँ, गाढ़ी सी मैंगो शेक होता है ना, गाढ़ा सा, वैसे बना लेना है। देखिए इस क्वांटिटी में हमें इसको बनाना है। और शक्कर ज़रूर डालीजिएगा क्योंकि इस टाइम आम बहुत खट्टे आ रहे हैं। शक्कर डाल दीजिएगा तो स्वीटनेस बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने लिया था व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम हमने 1 लिया है, उसमें हमें बाउल में निकाल लेना है। बाउल में हमें निकालने के बाद इसको बीट करना है। बीट हमें वैसे नहीं करना है जैसे केक के जैसे जो एकदम गाढ़ा सा हो जाता है ना बीटर, वैसे बीट नहीं करना है। इतना हल्का सा बीट करना है कि बस एक हल्का सा टेक्सचर रहे, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना। जैसे मैंगो हमने गाढ़ा किया है वैसे इसको नहीं करना है, हल्का सा हमें इसको बस बीट कर लेना है। बस से 2 से 3 मिनट तक इसको बीट करना है। और थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल दिए थे। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं और ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें कंडेंस मिल्क डाला था, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है, थोड़ा स्वीटनेस बढ़ जाती है। और अरबिक पुडिंग बना रहे हैं तो इसके लिए तो हमें और ज़्यादा इसकी स्वीटनेस की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क डालने के बाद एक बार और बीट कर लिया है। अब हमें लेना है केक। यहाँ पे हमने फ्रूट केक लिया है। अगर आपको केक नहीं लेना है तो आप यहाँ पे ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड मतलब जो दुकान में ब्रेड मिलती है ना, सिंपल ब्रेड जो मिलती है वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो आम की प्योरी बनाई हुई थी ना, वो हमें एक बाउल में, प्यारे से बाउल लेना है, उसमें डाल देना है प्योरी। फिर इसके बाद हमें डाल देना है केक। 1 बाई 1 केक करके डाल देना है। अगर आपको बहुत मोटा लग रहा है केक का बाइट तो आप इसको बीच से काट भी सकते हैं। केक डालने के बाद हमें डाल देना है यहाँ पे अपने व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम हमें थोड़ा सा डालना है, पूरा नहीं डालिएगा, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके ऊपर हमें डाल देना है यहाँ पर मैंगो प्यूरी। पहले हमें आम की प्योरी डालना है, फिर केक डालना है, फिर इसके बाद डालना है हमको व्हिप्ड क्रीम, फिर इसके ऊपर हमें डालना है आम की प्योरी। इसके बाद हमें केक के चूरे को डाल दिया था, ऊपर से केक के चूरा बचा हुआ था उसको डाल दिया था। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे डालना है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम डालने के बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए और उसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए ना, तो हमें इसको आम का प्यूरी हल्का हल्का रख देना है। फिर हमें एक टूथपिक से, या आपके पास कांटा हो या जो स्पून होता है ना कांटे वाला, उससे क्या नाम है, आप उसकी डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस टाइप का डिज़ाइन दे रही हूँ। आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगती है वो आप डिज़ाइन दे सकते हैं। डिज़ाइन ज़रूर दीजिएगा, इससे बहुत खूबसूरती बढ़ जाती है और डिज़र्ट बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होता है। इसको आप 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ये ठंडा हो जाए। जितना ये ठंडा रहेगा, चिल रहेगा, उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आप इस वक्त ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये जितना ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ये खाने में टेस्ट अच्छा था। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक से बनाएं, केक नहीं है तो आप ब्रेड से बना लें। मगर इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। अगर आप लोग भी ना ईद पर या मेहमानों के आने पर कस्टर्ड सेवई बना के बोर हो गए हैं ना, तो मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाकर आप खुश हो जाएंगे और मेहमान तो उससे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस ईद पर इसको ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। जितना इसको दिखने में ये टेस्टी लग रही है ना, उतना ज़्यादा ये बनाने में आसान है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने लेना है 1 कप के करीब सेवई लेना है। यहाँ पे हमने भुंजी हुई सेवई ली थी, पर हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। हल्का सा जब ये गर्म हो जाए ना, इस पे डाल देना है 1 कप के करीब शक्कर। यहाँ पे हमने शक्कर, मोटी हुई शक्कर ली थी, आप शक्कर का पाउडर भी ले सकते हैं पीस कर।
शक्कर के डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको चलाना है। फिर इसके बाद डालना है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, और हमें डालना है आधे कप या तो उससे थोड़ा सा कम पानी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा चिपकने लगे। जब तक ये हमारा सेवई अच्छे से घुल रही है ना, तब तक हमें यहाँ पे कस्टर्ड तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने लिया है 2 गिलास दूध लिया है और इसके बाद उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने एक कटोरी लिया है, इसमें थोड़ा सा दूध लिया है और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने कस्टर्ड डाला है। कस्टर्ड घुलने के बाद ना हमें उसी दूध में कस्टर्ड को मिला देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है, और यहाँ पे डाल देना है 1 कप या आधे कप के करीब हम यहाँ पे शक्कर डाल दिए थे। शक्कर अपने क्वांटिटी के हिसाब लीजिएगा, क्योंकि सेवई में भी शक्कर भी पड़ी हुई है और इसमें भी अपने हिसाब से लीजिएगा कितना आपको मीठा खाना है, कितना नहीं खाना है। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप कम से कम शक्कर यूज़ करें, क्योंकि वो भी इस डिश को एंजॉय कर सकें, वो भी टेस्ट कर सकें कि ये डिश कितना मज़े की है। यहाँ पर दूध अच्छा खासा बॉयल हो गया था, हमारा कस्टर्ड भी बन करके तैयार हो गया था। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर सेवई हमारी सॉफ्ट हो गई। इस पॉइंट पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें डालना है 2 चम्मच के करीब देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अच्छे से मिला देना है यहाँ पर, जब तक सेवई ठंडी ना हो जाए, इससे पहले कि मिला दें। यहाँ पे सेवई ठंडी हो गई थी। अब हमें क्या करना है, बॉल बनाना है। इस सेवई से बॉल बनाना है, हल्की हल्की सी गोली नहीं होती वैसे, जैसे लड्डू के जैसे बना लेना है। यहाँ पे कस्टर्ड हल्का सा ठंडा हो गया था। अब हमें इसमें डाल देना है एक प्यारा सा, आप डोंगा ले लें या कोई प्याला लें, उसमें डाल लें और जो बॉल बन के तैयार हो चुका है ना, इसमें डाल दें। हाँ, एक एक करके आराम आराम से डालिएगा, बहुत तेज़ मत डालिएगा, नहीं टूट जाएगा। अगर आपका सेवई से बना हुआ ये जो लड्डू है ना, या टूट रहा है ना, तो इसको लड्डू बना कर ना तुरंत फ्रिज में डाल दें। जब ये 5 मिनट के बाद जम जाएगा ना, इसको निकाल लें, फिर कस्टर्ड में डाल दें। देखिए कि ये टूटेगा नहीं। इसके बाद इसको बादाम काजू या किसी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करें और मेहमानों को सर्व करें। इसको आप फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब मेहमानों को दीजिएगा। ये ठंडा ठंडा बॉल कस्टर्ड रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। इस ईद पर, इस मेहमान आने पर आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इस ईद पर कम वक्त में इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ कुछ बनाना चाहते हैं, बना के खाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए है। बिल्कुल भी आपको खड़े होकर बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए हमें लेना है 2 कप दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, एक पतले से प्योरी होती है तो वैसे बना लेना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है मसाले। सारे मसाले हमें दही में डालना है। यहाँ पे हमने लिया था 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच के करीब हमने लिया गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने लिया था हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे लेना है पिसी हुई धनिया। यहाँ पे हमने पिसी हुई धनिया लिया है। आप चाहे तो कुटी हुई, जो बारीक कुटी हुई धनिया होती है ना, वो भी ले सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे लिया है चिकन मसाला और 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे लिया था कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 से 3 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे लिया अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। आपको पता होगा मैं अदरक लहसुन मिर्ची एक साथ पीस लेती हूँ, उसका प्योरी बनाती हूँ। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है कि सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ, इसके बाद हमें लेना है गोश्त। यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छे से धुल लिया था, इसके अंदर जितना खून होता है अच्छे से वॉश करने के बाद सारे मसाले, दही वाले जो मसाले हैं ना, इसमें डाल देना है। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहे तो इसको चिकन में, मटन में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। या अब हमें लेना है यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब, यहाँ पे हमने डाला था नमक डालने के बाद सारे मसाले को हमें गोश्त के एक एक पोर्शन में हमें मिला देना है, कि हमें एक भी पोर्शन खाली ना रहे, गोश्त का एक भी हिस्सा खाली ना रहे मसाले से। अच्छे से मिलाने के बाद इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। मेरे पास कम टाइम था, मैंने 1 घंटा रखा है। आपके पास टाइम हो तो 1.5 घंटा या 2 घंटा आराम से रख सकते हैं। जितना ये मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमें लेना है एक कुकर, उसमें डालना है हमें 1 कप के करीब तेल, और हमने यहाँ पे 3 से 4 प्याज लिए। प्याज को अच्छे से धुलने के बाद काट लिया है। इसके बाद हमें तेल में डाल देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, इसको डाल देना है। इसको हमें फ्राई करना है, बहुत लाइट फ्राई नहीं करना है या बहुत डार्क फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन जो हो जाता है ना, वैसे फ्राई करना है। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो गया था। अब हमें गोश्त को इसमें डाल देना है, मतलब कि प्याज में डाल देना है।
प्याज में गोश्त को डालने के बाद हमें इसको मिला देना है, अच्छे से मिला देना है कि प्याज और गोश्त अच्छे से मिल जाए। गोश्त को मिलाने के बाद हमें इस पॉइंट पे डालना है 1 से 1.5 टमाटर। अगर आपके पास टमाटर नहीं है ना तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, पर टमाटर डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। टमाटर डालने के बाद ना हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। जो दही का मसाला हमने बनाया हुआ था ना, उसमें जो मसाला बचे हुए थे उसी को कटोरी में खंगार के इसमें पानी डाल दें, और इसके बाद इसका टेस्ट देखिएगा बहुत मज़े का आएगा। अब हमें ढक्कन से बंद कर देना है और 3 से 4 सीटी इसमें लगा देना है। अगर आप देखते भी रहिएगा, एक दो बार चेक कर लीजिएगा, अगर गोश्त गला नहीं है तो थोड़ा और सीटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर हमने ढक्कन खोला है और गोश्त हमारा अच्छा खासा गल गया था। हमने इसको चेक किया था, अच्छा खासा इसका गल गया था। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, किसी बर्तन में बना रहे हैं ना, तो इसको 20 से 30 या 40 मिनट के लिए अच्छे से स्लो आंच पे पका लें। इससे अच्छे से आपका गोश्त गल जाएगा, अगर आप कुकर में बनाना नहीं चाहते। यहाँ पे मैंने आलू डाला था, आलू का हमने हल्की तेल में फ्राई करा तब डाल दिए हैं। आलू बहुत टेस्ट आलू से बहुत अच्छा आ जाता है। मेरे घर में सबको आलू और गोश्त बहुत पसंद है, तो हम आलू ज़रूर डालते हैं। यहाँ पे हमें 2 सीटी लगाना है आलू गलने के लिए। गोश्त तो हमारा गल चुका था, बस आलू गलाना है, इसमें 2 सीटी लगाना है। यहाँ पे फिर हमें कुकर को खोल देना है। यहाँ पे आलू अच्छे से गल गया था। अब हमें इसको लगातार भूंजना है 5 मिनट तक, बस 5 मिनट तक भूंजना है। तेज़ आंच पे 5 मिनट तक इसको लगातार भूंजते रहिएगा और देखिएगा इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। आपको बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बहुत देर तक इसको बनाना पड़ेगा। बस मसाले में डालें और मैरिनेट करने के लिए रख दें और कुकर में डाल दें। 4-5 सीटी के बाद हमारा ये गोश्त बन करके तैयार हो जाएगा। इस वक्त आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और आपको बहुत घंटों किचन में खड़े नहीं होने पड़ेंगे। बस थोड़ी देर के लिए आप मैरिनेट करेंगे, रख देंगे और कुकर में डाल के सीटी लगा देंगे, आपका गोश्त बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा गोश्त बन करके तैयार हो गया था। अब हमें इसको सर्व करना है। एक प्यारी सी प्लेट में और सारे गोश्त को उसमें सर्व कर दे। देखिए कितने मज़े के हैं ना। बहुत ही कम टाइम में ये बन करके तैयार हो गया था। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हल्की सी धनिया डाल दें। धनिया ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है और सबका वैसे भी धनिया फेवरेट होता है। लेमन डाल के खाइए, बहुत ही मज़े का आएगा और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बन कर के तैयार हुई है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस बकरीद आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का गोश्त, जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट में बन करके तैयार होगा और बहुत ही जायकेदार बनेगा। कि इसको बनाने के लिए हमने कुकर लेना है, उसमें डालना 2 टेबलस्पून के करीब तेल, और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हमने लिया है वो इसमें डाल देना है तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे इसको डालने के बाद 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए हमें इसको चलाना है, फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमें डाल देना है चॉप किया हुआ, यहाँ पे प्याज हमने ऐड किया है। आप चाहे तो खड़ा खड़ा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा चॉप कर लिया था कि जल्दी से घुल जाएंगे। यहाँ पे हमें इसको 5 मिनट तक बस इसको चलाना है। लो फ्लेम पे चलाना, हाई फ्लेम पर नहीं चलाना है, तो प्याज जल जाएगी। बस हल्के से सॉफ्ट करना है प्याज को, बहुत लाल नहीं करना है। इस पॉइंट पे फिर हमें डाल देना है गोश्त को। यहाँ पे हमने बड़े गोश्त के लिया है, आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। हमें लगातार इसको चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ अदरक में डाला है, ये 1 टेबलस्पून के करीब दोनों हैं। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट खड़े मसाले का गोश्त है तो इसमें हम लहसुन अदरक को चॉप कर लिया है। आप चाहे तो कलर मूसड़ में अच्छे से कूट भी सकते हैं। यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च हमने लिया है और यहाँ पे हमें स्पाइसेस डालना है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। और मेरे पास यहाँ पर कुटी हुई धनिया नहीं थी तो हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास कुटी हुई धनिया है तो आप उसको कूट के डाल लें। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं 2 टमाटर लिया था, आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर टमाटर नहीं है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छे से हमें चला देना है। थोड़ा सा पानी डालना है इस पॉइंट पर हमको, कि सीटी लगाने से पहले। वैसे गोश्त और टमाटर दोनों पानी छोड़ेगा, पर थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिए कि हमारा गोश्त जल्दी गल जाए। यहाँ पे सीटी लगा देना है। 3 से 4 सीटी होने के बाद आप इसको खोलिएगा। हम यहाँ पर आलू का गोश्त बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे तेल में आलू को फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बहुत लाइट भी नहीं करना है। गोश्त के साथ आलू का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कुकर में 3 से 4 सीटी हो गई थी
हमें कुकर के ढक्कन को खोल लेना है ठंडा होने के बाद, और एक बार चलाना है, एक बार टच भी से देख लेना है कि गोश्त गला है कि नहीं गला। नहीं गला है तो फिर एक सीटी और लगा सकते हैं। यहाँ पे आलू डाल देना है, फिर हमें एक बार और सीटी लगाना है अच्छे से चलाने के बाद, कि आलू अच्छे से गल जैसे फ्राई हुआ है, गला नहीं है आलू। इस पॉइंट पर हमें सिर्फ एक सीटी लगाना है और आलू हमारी गल जाएगी अच्छे से, और हमें इसको खोल देना है। फिर देखना है कि आलू गोश्त गला है कि नहीं गला है। गल गया है, फिर इसको अच्छे से भून देना है। हमें तेज आंच पे इसको भूनना है कि मसाला तेल छोड़ दे, तब तक इसको भूनते रहना है। यहाँ पर खड़े मसाले का गोश्त बन करके तैयार हुआ था। आप देख सकते हैं कितना जल्दी और कम गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था, और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। आपको बनाना है तो आप ऐसे ही बनाइएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, बहुत झंझट नहीं है, किसी मसाले को पीसना नहीं है, बस खड़ा मसाला डालना है और ये बन करके तैयार हो जाएगी। बिना शीर खुरमा के ईद अधूरी है। इसे फिर पूरी फैमिली के साथ खाने का तो बात ही अलग है। इफ्तार टेबल हो या ईद की दावत या ईद, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिपी है ये शीर खुरमा। शीर खुरमा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे हमने बादाम काजू को अच्छे से भिगा लिया था पहले से, 1 से 2 घंटे पहले। उसके साथ हमने पहले से भिगाया हुआ था यहाँ पे छुहारा। छुहारा बहुत सख्त होता है तो कटने में बहुत मुश्किल होती है, तो भिगा लो तो बहुत आराम रहता है। यहाँ पे 6 से 7 हमने बादाम लिया, 6 से 7 काजू लिया था, और 7 से 8 हमने यहाँ पे पिस्ता लिया है, और किशमिश लिए है, और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे चिरौंजी लिए है। और हमने यहाँ पे केसर को दूध में 1 से 2 घंटे पहले भिगा दिया था। कंडेंस मिल्क लिया है, यहाँ पे हम खोआ का यूज़ नहीं करेंगे। एक पैन में लेना है हमें 1 लीटर के करीब दूध, और उसमें डाल देना है हमें केसर जो भिगाया हुआ तो वो डाल देना है। फिर हमें डाल देना है यहाँ पे छुहारा और खजूरों को, कि अच्छे से पक जाए और छुहारा हमारा और सॉफ्ट हो जाए, खाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आए। इसको पका देना है 10 से 15 मिनट के लिए। हमने जो बादाम और काजू को भिगाया हुआ था उसको हमें पीस लेना है थोड़ा सा दूध में डाल के। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें डालना है घी, और घी हमें देसी घी लेना है। आप चाहे तो डालडा घी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट रिफाइंड तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें रोस्ट कर लेना है। लाइट रोस्ट करना है, बहुत डार्क नहीं। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाए तो उसको निकाल लें, फिर इसके बाद थोड़ा सा घी डालें, और जब हमने सिवैयाँ ली थी उसके ऊपर डाल देना है। अब हमें इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। सिवैयाँ हमारी भूंजी है, बस हल्की सी इसको रोस्ट करना है बस। यहाँ पे दूध हमारा अच्छे से पक चुका हुआ था, और छुहारे और खजूर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया था। जो हमने बादाम और काजू को पीसा हुआ था, इस पॉइंट पे इसको डाल दें। काजू और बादाम को पीस के डालने पर काफ़ी हद तक इसमें थिकनेस आ जाती है, गाढ़ापन आ जाता है। इस पॉइंट पे हमें डालना है कंडेंस मिल्क। हमें खोए का यूज़ नहीं करना है। हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क की खीर बना रहे हैं, और 1 कप या आधे कप के करीब शक्कर ऐड कर लेना है। उसको मिला देना है अच्छे से मिल जाए। फिर हम यहाँ पे डाल देना है ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किया हुआ था। उसको डालने के बाद हमें 1 मिनट तक चलाना है। फिर हमें इसमें डाल देना है सिवैयाँ जो हमने इसको भी रोस्ट किया हुआ था। सिवैयाँ बस 1 कप के करीब ले, ज़्यादा मत ले, नहीं तो और गाढ़ी हो जाएगी। आपको जितनी पसंद है आप उतनी ले सकती हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अब हमें 1 से 2 मिनट तक गैस को ऑन रखना है, फिर हमें इसको बंद कर देना है। ये सिवैयाँ हमारी अच्छी से फूल जाएगी और हमारी शीर खुरमा तैयार हो जाएगा बन करके। बहुत ही कम टाइम में हमारी शीर खुरमा बन जाएगा। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डालें, जितने भी ड्राई फ्रूट्स रहेंगे उतने शीर खुरमा मज़े का आएगा और टेस्ट बहुत अनहेंस हो जाएगा। इसको ठंडा कर लें, फिर आप इसको कटोरी में सर्व करें। आप चाहे तो इस रेसिपी को ईद के लिए सेव कर लें, या इफ्तार टेबल पर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और शीर खुरमा ऐसी रेसिपी है जिसको हर घर में पसंद किया जाता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि शीर खुरमा और सेवैयाँ की टेस्ट सेम है, इंग्रेडिएंट तो दोनों का सेम है, बट शीर खुरमा काफ़ी क्रीमी और काफ़ी डिलीशियस बनता है। अगर आपको हमारी ये शीर खुरमे की रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।